लांजी में आशा सुपरवाइजर से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम की गिरफ्तारी को लेकर मरार माली समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में मरार माली समाज के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानो कावरे सहित पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे, हिना कावरे, समाज के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले कि सामाजिक मंच से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाता, यहाँ पर एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। इस आम सभा को संबोधित करते हुए हिना कावरे ने जहां पुलिस के सिस्टम और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, तो वहीं रामकिशोर नानो कावरे ने भी उनके इस राजनीतिक बयान का जवाब राजनीति से ही दिया। इन राजनीतिक बयानों के आखिरकार क्या मायने हो सकते हैं, यह तो हम आने वाली रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन जिस मकसद को लेकर मरार माली समाज के द्वारा यह आक्रोश रैली निकाली गई, इस रैली की चर्चा अब कम हो रही है। यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी की ही चर्चा सुनाई दे रही है। ऐसा ही प्रकरण हुआ जैसा दमयंती बड़वे जी की ने प्रदीप गेड़ाम जी पर आरोप लगाया है। जो घटना उनके साथ घटी, सेम ऐसा ही एक दलित महिला ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे के ऊपर लगाया। भूपेंद्र सोहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई, अग्रिम जमानत लेकर वो वापस मैदान में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष एक दलित महिला के साथ अपराध करके अग्रिम जमानत पर घूम रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि प्रदीप गेड़ाम जी को भी इतना अवसर पुलिस दे रही है कि तुम भी जाओ और अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। गिरफ्तारी अभी होने वाली नहीं है। मानते हो कि नहीं? इस बात को बताओ। ये अवसर दे रही है पुलिस प्रशासन की सरकार, ये मौका दे रही है कि जाओ और तुम भी अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। ऐसे में कैसे काम चलेगा? यही वो लांजी है जहां सबसे बड़ा अपराध डबल मनी का हुआ। सोमेंद्र कंकराने जिन्होंने डबल मनी को अंजाम दिया, उसके कारण कई लोगों ने के घर बर्बाद हो गए। कई लोगों ने एक दूसरे के घर पे चढ़ाई कर दी पैसा लेने के लिए। कई घटनाएं घट गई, कई घर बर्बाद हो गए। आज भी वो सोमेंद्र कंकराने FIR किए हुए जमाना बीत गया, आज भी वो सोमेंद्र कंकराने फरारी में है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुई है क्या बताओ? सोमेंद्र कंकराने आज भी फरार है। लांजी के लोग आज भी अपने पैसे के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक आमाडारे जी थे, डबल मनी के सिक्का का जिन्होंने कारोबार चलाया है। आज भी नानो भैया आप यहाँ बैठे हो, आमाडारे से आप जब मंत्री थे तब आपने तो पैसा वसूल करवा लिया अपने लोगों का, लेकिन बाकी लोग तो मंत्री नहीं है, वो कैसे वसूल करेंगे पैसे? उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए, हम किसी विधायक पे आरोप या किसी पे प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आए हैं। यदि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके लिए हमको आना पड़ा, तो हमने अपने राजनीतिक चोला को घर में बैठाकर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में आए हैं। राजनीतिक जीवन में पद आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी बनेगी जाएगी, सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ठीक बात नहीं है। इस प्रकार का अगर होगा तो समाज विभक्त होगा। इस घटना की जानकारी जैसे मुझे मिली, मानिक पाचे जी यहाँ पर साक्षी बैठे हुए हैं, बड़े जी यहाँ पर बैठे होंगे। मैंने कहा कि आप जिलाध्यक्ष जी के पास जाइए, एक बार जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लीजिए और जिलाध्यक्ष जी का जो तय होगा फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता तो बोल सकता था कि मैं नहीं आ सकता,
लेकिन मैं समाज की दृष्टि से और समाज की भावनाओं को लेकर मामा ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा मामा समाज के हम उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। कानून की हम बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ कानून है, उस कानून को और संशोधित करते हुए अगर किसी सरकार ने कठोर कानून बनाने का काम किया है, यदि कोई बच्ची पे कोई अत्याचार करे, अत्याचार करे नाबालिग बच्चियों के साथ, तो उसको फांसी का सजा देने वाली अगर कोई सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाने का काम किया। आज भी एक घटना की जानकारी, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना 2015-2016 से है। 2015-2016 में कौन विधायक था? अगर बात हम विधायक की करेंगे कि बदबू आ रही यहां से, विधायक नया है, यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर बात दूर तक की जाएगी। और चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपार आईडी को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर आखिरकार जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने क्यों सवाल उठाए हैं। दरअसल सम्राट सिंह सरस्वार का मानना है कि वे जनपद क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें परसवाड़ा और बैहर क्षेत्र से आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों से शिकायत मिली कि अपार आईडी के एवज में उनसे नोटरी और शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। इसी को लेकर सम्राट सिंह सरस्वार ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और कैबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य विभाग को पत्र लिखा है। उनका ये कहना है कि दलित और आदिवासी समाज के साथ यह अन्याय है, उन्हें अनावश्यक इसमें आर्थिक रूप से खर्च उठाना पड़ रहा है और सभी तरह के कागजात होने के बावजूद उन्हें इस तरह से नोटरी और शपथ पत्र के लिए तहसीलदार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ऐसे में तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ग्रामीण लोग, आदिवासी और दलित लोग जो थे, उनका वहाँ शिकायत थी कि उसमें वहाँ के जो अधिकारी है वो शपथ पत्र मांग रहे हैं, वो भी नोटरी किया हुआ, जिसमें करीब करीब 3 नोटरी की हुई इनको शपथ पत्र लग रहा है, जिसमें इन्हें करीब करीब 2000 रुपये का खर्चा आ रहा है। जबकि शासन द्वारा आदिवासी और दलित इन लोगों के लिए स्टाम्प शुल्क में माफ़ी की गई है। हमारी वहाँ तहसीलदार साहब से भी बात हुई, जिनका बोलना था कि जब तक मैं इनका नोटरी किया हुआ शपथ पत्र नहीं लूँगा तब तक मैं इनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाऊँगा। ये बहुत खेद की बात है। तो ये जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री, उनको, हमारे कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को दिया है, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है और इससे काफ़ी आदिवासी और दलित भाइयों को परेशानियां जा रही है। तो ये बात संज्ञान में लाने के लिए मुझे इनकी लड़ाई भी लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए आगे रहूँगा। ये जो कार्यपालक अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई आदेश आया है शासन की ओर से? बिल्कुल कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन उनका ये बोलना है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए, वो तहसीलदार साहब अपनी सेफ्टी के लिए आदिवासियों से शपथ पत्र ले रहे हैं, लेकिन जो नियम कानून जो बोल रहा है कि स्टाम्प शुल्क और ये सब शुल्क आदिवासी और दलित के लिए माफ़ है, तो इसकी जानकारी मुझे ऊपर तक देना ज़रूरी है। यदि ये गलत हो रहा है या नियम में क्या है वो या तो मुझे बताए, और नहीं तो तत्काल हमारे आदिवासी और दलित भाइयों से जो ये नोटरी और स्टाम्प ये सब जो करा रहे हैं उस पर रोक तुरंत लगनी चाहिए, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को जो अपनी अपार आईडी बनाना है और जो भी काम है उसमें उनको सुविधा जाए।